वेलकम बैक। दिस इज शिराज मुगल और आज हम जिस क्वेश्चन का जवाब तलाश करने जाएंगे जनाब, वो क्वेश्चन ये है कि अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हम एक पीसफुल लाइफ कैसे गुजार सकते हैं। हाउ कैन वी अर्न पीस इन द लाइफ। देखें, अदर देन द रिलीजियस एस्पेक्ट्स, जो भी किसी भी मज़हब में और दीन में एक पीसफुल लाइफ को हासिल करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए, अदर देन दैट अगर हम बात करें, उसमें आपको मैं आज एक छोटा सा फार्मूला बताता हूँ। इस फार्मूले के तहत अगर आप अपनी लाइफ को गुजारेंगे और अपनी लाइफ में तब्दीलियाँ लेके आएंगे तो होपफुली के पीस वुड बी योर्स। देखें, एक मिसाल लेते हैं। लेट्स सपोज if we try to analyze 3 different ages of a person, like for example, एक बच्चा है, उसकी एज है 10 साल, ठीक। एक जवान है, उसकी उम्र 20 साल, और एक थोड़ा सा मिड एज में आके 30, 32, 35 साल। ये 3 ग्रुप ऑफ एजेस हमारे सामने हैं। इन तीनों एजेस को अगर हम एनालाइज करें तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों एजेस में कौन सी एज ग्रुप के अंदर जो लोग हैं या 10 साल में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा पीसफुल होंगे, वो ज़्यादा हैप्पी होंगे? किस एज ग्रुप में होंगे? एवरीबॉडी नोज कि 10 साल का जो बच्चा है, he will be more at peace, he will be more happy in his or her life. 20 years वाला, उसके मुताबिक उसकी लाइफ में थोड़ी टेंशनें परेशानियाँ आएंगी, और 30-32 साल वाला आफ्टर गेटिंग मैरिड, यू ऑल नो। सो अगर हम इन 3 एजेस को थोड़ा एनालाइज करें डीपली, तो जो 10 साल वाला बच्चा है ना, उसकी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत कम है। क्यों? इसलिए कि उसको पता है कि उसने पढ़ना लिखना है और खाना पीना है, और जो भी उसने एंजॉय करना है लाइफ में, जो भी उसके एंटरटेनमेंट्स हैं, एंड दैट्स इट। देयर इज नथिंग एल्स बीन एसोसिएटेड इन दैट पर्टिकुलर एज, राइट? बट द एज ऑफ 20, अब 20 ईयर्स में, अब नाउ यू हैव टू सर्च फॉर अ जॉब, नाउ यू हैव टू फीड योर फैमिली समहाउ, नाउ आपकी इंटरेक्शंस लोगों के साथ बढ़ गई, आपकी बॉडी को आपके बहुत सारे डिफरेंट खाने पीने के टेस्ट का आइडिया हो गया, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि 20 साल की एज में आपकी जो इंटरेक्शंस हैं लोगों के साथ, मिलना जुलना, बाहर जाना, या किसी इवेंट्स के अंदर आपका शामिल होना, या मुख्तलिफ किस्म के खाने खाना, ये सारी की सारी चीज़ों में इजाफा होता चला जा रहा है। तो जितना इस एज में इजाफा होता चला जा रहा है, आपकी लाइफ उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, राइट? एट द एज ऑफ 30 या 35, the life become more complex because now a person surely has to look after the family because he or she might be married, बच्चे भी हो गए, अब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ गई, पेरेंट्स भी बूढ़े हो रहे हैं, उनको भी देखना है। अब उसकी इंटरेक्शंस ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी के मामलात के साथ और ज़्यादा होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। अब ज़िंदगी और कॉम्प्लेक्स हो गई उसकी। तो पता ये चला हमें इन तीनों एज ग्रुप्स को एनालाइज करके कि जितनी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज कम होंगी, उतनी लाइफ में हैप्पीनेस और पीस ज़्यादा होगा। 10 साल वाला ज़्यादा पीसफुल है, ज़्यादा हैप्पी है। उससे भी कम एज में जाएंगे तो हैप्पीनेस और पीस बढ़ते ही जाएगा। 20 साल वाला जो है वो उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया 10 ईयर्स से, और 30-35 साल के एज ग्रुप में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई। तो ज़िंदगी में जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगी उतनी लाइफ से पीस उड़ता चला जाएगा। तो फार्मूला ये है माय डियर कि ज़िंदगी को सादा रखें, कम से कम लोगों के साथ मिलें जुलें, जिनके साथ ज़रूरी है मिलना सिर्फ उनके साथ मिलें। अपनी इंटरेक्शंस को लोगों के साथ फैलाने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ एक रवाबित रखने की ज़रूरत नहीं है। जिनके साथ ज़रूरत नहीं है कोई भी रब्ता रखने की, उनको पिंग करना छोड़ दें, उनके साथ उठना बैठना छोड़ दें, उनके साथ फजूल वक्त ज़ाया करना छोड़ दें। अपनी इंटरेक्शंस को महदूद रखें, नंबर 1। नंबर 2, जो भी आप अल्फाज बोलते हैं, उन अल्फाज को आप डेली बेसिस के ऊपर कट डाउन करना शुरू कर दें और उनको मोर एक्यूरेट और मोर टारगेटेड कर दें। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक दिन में 500 वर्ड्स बोले हैं तो आप अपना टारगेट बना लें कि आपने नेक्स्ट डे में वो 250 बोलना है या 300 बोलने हैं, लेकिन मीनिंगफुल होने चाहिए, टारगेटेड होने चाहिए। तो जितनी आपके अल्फाज का जो फ्लो है वो मीनिंगफुल होगा, उतनी ही आपकी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज़ कम होंगी। जितना आप ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे लोगों के साथ, जितना आप ज़्यादा बोलोगे, उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ और ज़्यादा ही मिस्टेक्स आप करेंगे और अपनी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस को बाय बाय कहेंगे। अच्छा, उसके बाद जो आप खाने पीने की आदत है
उनमें सादगी लेके आएं, ऐसी खुराक खाएं कि जिसमें सादगी का उनसर वाज़ेह हो। मुख्तलिफ़ किस्म के खाने टेस्ट करना, आज ये खाना, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, आज फ़लाने रेस्टोरेंट जाते हैं, फ़लाने रेस्टोरेंट जाते हैं, ये नया खुला है, यहाँ की कॉफ़ी ट्राई करते हैं, ये फ़लाँ। जितना आप अपने इन आदात को फैलाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉडी के सेक्शंस में, आपके माइंड में ये तमाम के तमाम टेस्ट, ये तमाम की तमाम चीज़ें स्टोर होती चली जाएंगी और बाद में आपको क्रेविंग होगी। दैट मीन्स कि नाउ यू आर एडिंग अप द कॉम्प्लेक्सिटीज इन योर लाइफ विद इन ए वेरी सिंपल डोमेन, खाने पीने की डोमेन, जिसको आप बड़े आराम से सादा कर सकते हैं। तो उसमें सादगी लेके आएँ। इसी तरीके से जिन इवेंट्स में नहीं जाना बनता या जिन इवेंट्स को आप अवॉइड कर सकते हैं, आप उन इवेंट्स को अवॉइड करें। तो माय डियर, ज़िंदगी में जितनी कम कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी, ज़िंदगी उतनी ही पीसफुल होगी, उतनी ही खुश होगी। ठीक है, जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बढ़ाते जाएंगे उतना लाइफ से पीस ख़त्म होता चला जाएगा, हैप्पीनेस ख़त्म होती चली जाएगी, क्योंकि वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपके दिमाग का हिस्सा बनती जाएंगी, आपकी मेमोरीज़ का पार्ट बनती जाएंगी और फिर बाद में ही आपका दिमाग उन तमाम चीज़ों से ऑक्यूपाइड रहेगा और आपकी लाइफ में ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ मौजूद रहेंगी और फिर आप इनसे जान नहीं छुड़ा सकेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ द डे you would find that there is no peace left in your mind, there is no happiness left in your body. So the point is that you have to make your life less complex. Just like an example कि 10 साल वाला बच्चा, उसकी लाइफ बहुत कम कॉम्प्लेक्स है as compared to the 30 or 35 years old. That proves the point that if the life is less complex, it will be more happy, it will be more at peace. I hope that you got the point. आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।